धौलपुर गांव में रहने वाला रघुवीर एक गरीब किसान था। इस बार उसने सेठ लखपत राम से उधार लेकर खेती की थी। सालों बाद उसकी फसल बहुत अच्छी आई थी। परिवार में खुशी का माहौल था। रघुवीर: सीता, इस बार बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। सीता: भगवान बड़ा करुणामयी है जी। लेकिन शाम होते ही अचानक तेज तूफान आया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। रघुवीर की मेहनत पानी में बह गई। अगले दिन वो सेठ के पास मोहलत मांगने गया, पर सेठ बोला, कागज दिखाते हैं कि जमीन अब मेरी है, आज ही खाली करो। सब कुछ खोकर रघुवीर अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ जंगल की ओर चला गया। रास्ते में एक बूढ़े साधु ने उन्हें अपनी टूटी कुटिया में रहने की जगह दे दी। रघुवीर रोज जंगल से लकड़ी काट कर बेचता, बच्चों का पेट भरता। एक दिन वो लकड़ी लेने जंगल में ज्यादा दूर चला गया और रास्ता भटक गया। तभी उसे एक चमकती गुफा दिखाई दी। अंदर गया तो देखा सोने जैसे घरों का एक अजीब गांव। 2 सिपाही उसे महल ले गए, जहां एक दयालु वृद्ध राजा बैठा था। राजा: तुम्हारी आंखों में सच्चाई और मेहनत दिखती है। ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इन्हें स्वीकार करो। महाराज, मैं गरीब हूँ लेकिन लालची नहीं। ये दान नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। रघुवीर ने सिक्के लिए, घर लौटकर बच्चों के लिए खाना कपड़े खरीदे और फिर सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले ली। लेकिन सेठ लखपत राम लालचवश उसके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही अंदर जाने लगा, गुफा के रक्षक बोले, लालच वालों के लिए ये द्वार नहीं खुलता। एक तेज रोशनी हुई और सेठ हमेशा के लिए गुफा से बाहर फेंक दिया गया। धीरे धीरे रघुवीर का छोटा व्यापार बढ़ा। गांव में वो सम्मानित होने लगा। एक दिन वही राजा का दूत आया और बोला, राजा ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है। रघुवीर ने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं राजा बनूंगा तो हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहूंगा। अगले दिन उसका राज तिलक हुआ। जो आदमी कभी अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए जंगल में लकड़ी काटता था, वही अपनी ईमानदारी और मेहनत से राजा बन गया। सीख: ईमानदारी से जीता हुआ इंसान गिर सकता है, लेकिन हारता कभी नहीं। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।